दे, मुझे सब कुछ तेरा मंजूर है। ओ मीत मेरे गाँव में गीत तेरे, ओ मीत मेरे गाँव में गीत तेरे, मुझे सब कुछ तेरा मंजूर है, मुझे सब कुछ तेरा मंजूर है। राजी रहूं मैं तेरी रजा में, लगा के अपने जान की बाजी, राजी रहूं मैं तेरी रजा में, लगा के अपने जान की बाजी, चलता चलूं मैं तेरे इशारे, बना सकूं मैं तुझको राजी, चलता चलूं मैं तेरे इशारे, बना सकूं बस तुझको राजी, तुझको राजी। तो चाहे सुख दे चाहे दुख दे, मुझे सब कुछ तेरा मंजूर है। ओहो मीत मेरे गाऊंगा गीत तेरे, ओहो मीत मेरे गाऊंगा गीत तेरे, मुझे सब कुछ तेरा मंजूर है। चाहे सुख दे चाहे दुख दे, मुझे सब कुछ तेरा मन। सत कर जानू तेरा भाणा, तेरे हुक्म रहूं मैं निमाणा, सत कर जानू तेरा भाणा, तेरे हुक्म आगे रहूं मैं निमाणा, भलाई समझूं हर हालत में, तेरे आगे कभी कभी नहीं माना, कभी नहीं मान। चाहे सुख दे चाहे दुख दे, राजी, चाहे सुख दे चाहे दुख दे, मुझे सब कुछ तुझो मंजूर है। ओहो मीत मुंजा गाए मां गीत तुंजा, ओहो मीत मेरे गाँव में गीत तेरे, मुझे सब कुछ तेरा मंजूर। कुछ बनना नहीं, वरना फिर एक नए सिरे का इंकार आएगा। ये भ्रम आ जाता है कि हम कुछ बने, ये भी एक अहंकार का रूप बनने लगता है। ज्ञानी की स्थिति ऐसी होती, सच्चे ज्ञानी की, हीरा पायो गांठ गठाए। जैसे हीरा अपनी हम लोग अंटी में दबा के रखते हैं। अक्सर देखो जो बहुत बढ़िया बिजनेसमैन होंगे ना, बड़े पुराने लोग होते थे, वो करोड़ों रुपए होंगे उनके पास, लेकिन थैला होगा उनका पुराना, ऊपर से गमछा रखा होगा, और बाहर से बिल्कुल अपने साधारण से कपड़े पहने चले आएंगे, मंडी से सारा सौदा कर लेंगे, दिखावा नहीं करते थे। वो जानते थे ज्यादा दिखाया तो कहीं ना कहीं हमें कोई धोखा दे देगा, तो ऐसे कर ले। पर अंदर के जानते थे कि हमारे पास लाखों करोड़ों की सेटिंग है। ऐसे ही बोला जाता है ज्ञानवान के लिए कि हीरा पाए, वो गांठ गठाता है, अपने गांठ में बांध के रखता है, उसको बार बार ऐसे खोल खोल के सबको दिखाता नहीं रहता। ऐसे ही सच्चे ज्ञानी की एक समझ होती है, वो कहीं भी फिजूल में अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करता, सरल रहता है, सहज रहता है। तो ज्ञान तुम्हारी पूंजी है, ना ज्ञानी बनो ना ज्ञानी बनो, मर जीवे मरिया राम राज। यानी जीते जी पूरी तरह से मर के रहता है, और तुम एक बार मर करके फिर जी जाते हो, तो ये बात ठीक नहीं लगती।
मरा तो मतलब मरा, फिर उसका अहंकार कहीं खड़ा नहीं होता, किसी के आगे भी मैं कुछ श्रेष्ठ हूं ऐसा उसे भाव नहीं आएगा। आपस को जो कछु न जना हो, सोई पंडित फिर जोड़ ना पावे। इसलिए आत्मज्ञान का जिज्ञासु हमेशा भी नथिंग होकर के रहता है। मर जीवे मरिया राम, मर के चलना जानता है उसी को राम राज्य में जगह मिलती है। समर्पण करके रहता है वो अपने जीवन में पूरी तरह। बच्चा मेले में है, उंगली पकड़ के चल रहा है, बाप के साथ मेले में जाता है, लेकिन कभी अचानक उंगली छूट जाती है उसकी तो वो गुम हो जाता है। फिर वो भी ढूंढता है अपने पिता को, और पिता भी व्याकुल होता है उसके लिए। लेकिन कभी कभी जब रेला ज्यादा होता है, खेला ज्यादा होता है, अटका ज्यादा होता है, बच्चा माना कुछ दुकान पर छूट ही गया, वहीं अटक गया, वहीं रह गया, तो फिर दिक्कत हो जाती है। फिर वो छटपटाता है, दुखी होता है, छूट जाता है। तो उंगली पकड़ के चलने वाला बच्चा गुम हो सकता है, पर क्या गोदी का बच्चा गुम हो सकता है? जो बच्चा गोदी में चढ़ा हो, ताकि सर पर बैठा हो, गोदी में बैठा हो, उसके खोने की संभावना होती है? वो नहीं खोता। तो भगत का समर्पण भी कौन से बच्चे जैसा होना चाहिए? उंगली पकड़ के चलने वाला या गोदी वाला? इसमें गुरु कुछ नहीं करता है, तुम्हारी भावना ऐसे कराती है। जैसे तुमको लगता है कि अब तो हम बड़े हो गए, ठीक है, गुरु की उंगली पकड़ के चल रहे हैं, तो फिर आप भटक भी सकते हैं, कहीं गुम भी हो सकते हैं। कोई भी माया आपको आकर के आकर्षित करके आपको गुम कर सकती है। पर एक होता है, इतना समर्पित हो जाता है गुरु में कि जैसे गोदी का बच्चा बन गया। अब गुरु जाने गुरु का काम, कहाँ बैठाएगा, कहाँ रखेगा। हम लोग देखते हैं, संग चलते हैं लोग, तो उसमें ये अंतर पता लग जाता है कि कौन उंगली पकड़ के चलने वाला है, कौन तो बिल्कुल ही छूट के चलने वाला है। इतने अहम में आ गया उसका मन कि अब तो हमने सब जान लिया, सब समझ लिया। और कौन है जो अभी भी अपने को गोदी में रखता है। और जो गोदी में रखता है, हम देखते हैं उसके काज कैसे स्वयं गुरु पूरे कराता है, स्वयं करता है। गोदी के बच्चे के तो सारे काम जैसे माँ बाप को करने पड़ते हैं, तो ऐसे ही एक भाव है। ये नहीं गुरु की गोदी में आके बैठना है, किसी की जबरदस्ती चपकना है, बात को समझना है, समर्पित भाव है। वो हर वक्त गुरु का इशारा कैच करता है, पकड़ता है, गुरु की आज्ञा में चल रहा होता है, गुरु के प्रेम में चल रहा होता है। उसे एकदम से गुरु की हर बात एकदम से राइट राइट लगती है। जैसे अर्जुन का समर्पण बोलते हैं, भगवान ने इतनी बड़ी परीक्षा रख दी उसके आगे कि देख ले, एक तरफ मेरी सारी नारायणी सेना, इसको कोई नहीं हरा सकता, और एक तरफ मैं जिसने प्रतिज्ञा ली है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं तुम्हारे पक्ष से शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब चुनाव तुम कर लो, तुम्हें क्या चाहिए। भगवान ने भी चेक किया कि केवल मुझे चाहता है कि नहीं चाहता। और जब कोई ऐसे समर्पण भाव वाला अर्जुन निकला, बोले तो मुझे तो केवल तुम चाहिए। तभी तो बोला उसने, भगवान ने कृष्ण ने उलाहना दिया, ये क्या हुआ अर्जुन, माखन दुर्योधन ले गया, छाछ तेरे हाथ, अब कुछ नहीं बचा तेरे पास। तो अर्जुन कहता है, माखन का मैं क्या करूं जब माखन चोर है साथ, उस माखन का मैं करूं, तुम माखन चोर हमेशा मेरे साथ है, तो हमेशा ही मेरा हित होगा, अच्छा होगा। तो ऐसे भाव में जब आ जाते हैं समर्पण में, ऐसी बात आ जाती है, तो गोदी का बच्चा फिर बहुत आनंद में एंजॉय भी करता है, गुम भी नहीं होता। वो कदाचित हृदय से कभी भी गुरु के दूर नहीं होता है। उसकी चिंता तो जैसे गुरु को रखनी ही पड़ती है, करनी ही पड़ती है, वो हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। उसकी तो हर बात जैसे गुरु की सलाह से, गुरु के प्रेम से, गुरु की लगन से, गुरु के दर पर, सब चीजें किससे होंगी, किससे शुरुआत होगी, गुरु से ही शुरुआत होगी, गुरु से ही। तो सारा आनंद गुरु के साथ ही महसूस करता है, अभी से और कहीं मजा नहीं आता है। उसके धीरे धीरे फिर अपने वो रिश्ते नातेदार तो धीरे धीरे छूटते जाएंगे, ये रिश्ते नातेदार बढ़ जाते हैं उसके जीवन में, गुरु के परिवार।
इसी में रहेगा, इन्हीं को बुलाएगा, इन्हीं के साथ घूमेगा, इन्हीं के साथ रहेगा। देखते देखते धीरे धीरे गुरु जी ने और सब छुड़वाते चले गए, गुरु की गोदी के बच्चे बनते चले गए। अब हर खुशी का ठिकाना लखनऊ, कोई खुशी की बात है लखनऊ से कोई आ रहा है, इतना ही रह गया। गुरु गुरु बोल मन, गुरु गुरु बोल, गुरु ने किया है, दिया है ब्रह्म ज्ञान। तो ये समर्पण से सहज होती है बात, ये कोई जिद की भी बात नहीं है। अंदर का भाव होगा तो देखा खेल। भावना पूरी थी तो आए बिना हम भी नहीं रह पाए, और खेचे बिना तुम भी नहीं रह पाए। भले कितनी थकान थी, कितनी सब बातें थी, लेकिन आनंद भी इतना आ रहा था, खुशी इतनी आ रही थी। तो हम भी अर्जुन की तरह भगवान को अपना रथ देख करके पूर्ण समर्पण करें। अपना केस वकील को देख करके तुम निश्चिंत हो जाते हो, फिर वो संभालता है, तुम चिंता रहित हो जाते हो। फिर बीच बीच में बोल करके सलाह नहीं देते हैं। इसके हृदय में इतना समर्पण भाव होता है ना, तो जैसे वकील को केस दे करके समर्पित निश्चिंत हो जाते, अब वो जाने कैसे चला है। हम भी तुम चिंता रहित हो जाते हो, फिर बीच बीच में बोल करके सलाह नहीं देते हैं। संसार की कोर्ट में जब ऐसा होता है तो परमात्मा की कोर्ट भी ऐसी है जहां ऑटोमेटिकली सब हो रहा है, पर तुम इंटरफियर नहीं करो, इतना विश्वास रखो। वहां भी सब कैसे करा रहा है भगवान, तुम शांत करो, तुम जो गुरु इशारे दे रहा है, जो बात समझा रहा है, केवल उस पर चलो। फिर देखो तुम्हारी सारी असुविधा कितनी सुविधा में बदलने वाली है, सारी हालत पलट कैसे संवरने वाली है। मनने की गति कही ना जाए। क्यों? इसमें भी कुछ पूरे लॉजिक है इसके पीछे, कोई ऐसे नहीं है। क्योंकि गुरु के मिलने का मतलब अब तुम्हारे हृदय में प्रेम होगा सबके लिए। अब तुम्हारे हृदय में राग द्वेष नहीं बचेगा पहले जैसा। अब तुम्हारे अंदर किसी के लिए भी वैर भाव नहीं होगा, विरोध नहीं होगा। और इधर सजे उधर बजे, वो भी भूल जाते, वैर विरोध अपने करना भूल जाएंगे तुमसे, अपने आप मन बिगाड़ना भूल जाएंगे। वो भी अपने आप तुम्हारे प्रति भाव बदल देंगे, प्रेम बदल डाल देंगे अंदर से। क्योंकि इधर सजे उधर बजे। राजा को अचानक जब संकल्प आया ना कि इसकी दुकान हटाओ, इसने ऐसे जो है मेरे राज्य के आगे गेट के आगे लगा रखी है टाल की दुकान, ऐसे पत्थर की बड़े बड़े पत्थर रख रखे, मूर्तिकार की दुकान थी, उसकी दुकान में पत्थर रखे रहते थे। पुलिस से कहो सब हटाए, यहाँ से साफ करे, बहुत गंदगी फैला रखी है। मंत्री गया, बोले ऐसे ऐसे राजा का हुक्म हुआ है। परेशान हो गया वो तो बहुत, राजा की आज्ञा क्या करे। मैं कहाँ जाऊंगा माई बाप, मेरी तो सालों पुरानी दुकान है, जब मेरा पुश्तैनी काम है, मैं कब से इस काम को कर रहा हूँ। बोले ये जो बड़ा पत्थर तुमने डाल रखा है, इससे बहुत दिक्कत आ रही है सबको आने आने में। बोले महाराज इतना बड़ा मैं कहाँ ले जाऊंगा। बोले तुमने क्या सोचा था। बोले कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि इस पत्थर में से राजा मरेगा तो राजा की मूर्ति निकालूंगा। बोले कम वक्त, तूने राजा के लिए मरने तक की सोच ली, इतना तूने सोच लिया बुरा, तो राजा का मन नहीं तेरे लिए खराब होगा। तो राजा का मन भी फिर तेरे लिए खराब हो गया। तेरे लिए बोल गया राजा भी कि नहीं ये हटाओ यहाँ से। तो कोई अच्छी बात सोचता, राजा के हित की बात सोचता, राजा के भले की बात सोचता उनके किसी पूर्वज की बनाऊंगा, उनको कभी मौके पर दान दूंगा, उनके श्राद्ध के महीने में उनको उनकी पिता की तस्वीर बना के देके आऊंगा, मूर्ति बना के। उसने तुरंत अपनी गलती सुधारी और जल्दी से जल्दी रात ही रात में एक सुंदर सी राजा के दादा परदादा की मूर्ति निकाल करके उस राजा को देने गया। और राजा ने देखा इतनी सुंदर मूर्ति, और ऑर्डर दे दिए सारे, सब अच्छे से अच्छी बनाओ। क्या किया, हम भी देखो क्या करते, किसी के लिए सुखकारी परिस्थिति बना रहे हैं कि दुखकारी बना रहे हैं। बैठे बैठे किसी के लिए दुखकारी तो स्थिति बना देते हैं, फिर कहते हैं वो हमारे लिए अच्छा सोचे।
तो भला सोचे, पैसे ही मिल रहे हैं इतने ही बहुत है। हमने परिस्थिति कैसी बनाई है किसके लिए? कि गुरु आकर के हमारी बुद्धि को ठीक करता है, कहता है इधर देखना, तुम्हारे अंदर में ऐसा भाव है कि सुख पहुंचे। जब उसने उनके राजा के पिता और का सम्मान किया, तभी तो राजा को सुख पहुंचा। ये तो मारने के लिए सोचने लगा तो क्या कैसे होता? ये प्रकृति में वही मिल रहा है जो हम फेंक रहे हैं, इको है सारी प्रकृति, वही आवाज। छोटा बच्चा था तो चारों तरफ पहाड़ी थी, तो अचानक ही उसने बोला अरे बाबा बहुत डर लग रहा है। आवाज निकाली उसने तो लौट के आवाज आई, बोले ये क्या, ये कौन बोल रहा है पापा? उसके पिता भी समझ गए, ये समझ नहीं पा रहा है कि ऐसी की आवाज। बोले ये तो बहुत खराब है, वैसे भाई तो बहुत खराब है। फिर बेचारा सहम गया, उसका मुंह अंदर से थोड़ा हिम्मत करता, मारूंगा तो मैं, उधर से आवाज आई मारूंगा तो, चलो और डर गया। बताने का तुम ऐसे क्यों बोलो? बोलो मैं प्यार करता हूँ, तुमको बहुत प्यार करता हूँ, ऐसे तो बोलो। उसने बोला मैं प्यार करता हूँ, उधर से आवाज आने लगी मैं प्यार करता हूँ, मैं भी प्यार करता हूँ। बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। आवाज आने लगी चारों, उसका डर अपने आप खत्म हो। तो जगत में तो बहुत आनंद है, बस तुम्हारी ध्वनि कैसी है, तुम आवाज क्या फेंक रहे हो, तुम संकल्प क्या फेंक रहे हो, वैसा ही लौट करके आ रहा है। एज यू थिंक सो यू बिकम। जो तुम दे रहे हो दुनिया को, वही लौट के आ रहा है। देखो गुरु मिलने के बाद तुम्हारी आवाजें ठीक हुई, डरने वाली, ऐसे खराब देखने वाली, बुरा देखने वाली, तुम्हारी भाव जब ठीक होने लगते हैं तो गारंटेड बात है सारी दुनिया तुम्हारे लिए फिर भली हो जाती है, वो भी तुम्हारे लिए अच्छा सोच। मन अंतर से बुरा मिटाना, दिखे सकल सृष्टि साधी। इको है संसार में और कुछ नहीं। पलट के हमको वही मिल रहा है। केवल सुनो नहीं, इन बात को, इसको अनुभव करो, चेक करो कहाँ कहाँ गलती तुमसे रोज हो रही है। क्या तुमने भाव दिया किसी को, क्या तुमने विचार किया किसी के बारे में, क्या बोला अभी तक तुमने किसी के बारे में, क्या तुम सोचने लगते हो किसी के बारे में, वही मिल रहा होता है। इको है दुनिया, जो हम दे रहे होते हैं वही हमको मिल रहा है। अभी भी नहीं मान रहा है, क्या दे रहे हो सब कुछ, क्या भाव बनाया हुआ किसी के। इसलिए गुरु इन सब बातों पर पहुंचे लगाकर एक ही भाव रखवाना चाहता है ही भगवान। सब क्या है, माना है, अभी तक जाना है, चूक मत जाना इस अभ्यास में, तो वहीं से राक्षस पैदा हो जाएगा, कोई खाने वाला, गुर्राने वाला, सताने वाला। तो गुरु रोज हमारे भावों को ठीक कराता है कि देखना कि हम क्या, सारी सृष्टि ऑटोमेटिकली होती है, परमात्मा की क्वालिटी ऐसी है। व्यर्थ में इंटरफियर नहीं करो, सब कुछ पिक्चर करके देखो, उसमें परेशान नहीं हो। हर बात में परमात्मा का खेल देखो, लीला देखो। गीता में भगवान ने बोला हर रूप में मैं ही तो हूँ, मैं ही तो। तुम भी यही भाव रखो, अपने ये भाव बनते आते हैं ऐसे ऐसे, तो जीवन में अपने आप बहुत आनंद आने लगता है, चमक आने लगती है। और है क्या, गुरु क्या कर रहा है, उसको सब प्यार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो प्रेम को वाइब्रेशन दे रहा है। उसके पास हर समय आनंद क्यों है, क्योंकि क्या बांट रहा है। अब देखते थे केवल नजदीक से गुजर भर जाते थे गुरु जी के, तो आनंद में मन झूम जाता था। आज भी ब्रह्मज्ञानी कहीं भी प्रकट हो जाए, सारी प्रकृति को आनंद में रख देता है। क्या दे रहा है वो, तो लेना देना तुम्हारा भी आनंद का बना है कि नहीं। तुम तो जाने किस अहंकार के कारण अचानक ही किसी पर भी दोष लगाना देर नहीं करते, किसी को भी खराब देखने में देर नहीं करते, किसी के लिए बुरा सोचने में देर नहीं करते, तो फिर क्या मिलेगा तुमको? सोचो, ज्ञान का अमल करो तो लाभ देखो उसका, जो अमल में लाता है गुरु के वचनों को, बातों। पर ये नहीं कि तुरंत तुरंत, ऐसे समय लगता है। इतनी बिगाड़ के आए हो, पहले वो ठीक तो करो पहले।
बार बार भाव अच्छा रखते 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 रखते। और अच्छे का मतलब यह है कि फिर वो जैसा भी चल रहा है हमें क्या देखना है, अच्छा देखना है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी। यहाँ भी अगर स्वार्थ रखोगे, हमने तो अच्छा देखा लेकिन देखो देखो वो तो ऐसे ही करते हैं, तो नहीं कर पाओ। क्योंकि परखने की चीज नहीं है, विश्वास की चीज। मैं तो हूं विश्वास में। थोड़े समय तक तो वो जरूर तुम्हारे को ऐसे परखेगा भी और गड़ेगा भी। अभी तुमने शुरू ही तो किया, समझना ही तो शुरू किया होगा, देखना। अभी तो तुम फिर मन बिगाड़ लेते हो थोड़ी देर बाद, नहीं बिगाड़ते हो? आज समझाया, कल फिर करवा। तो परीक्षा लेगा कि नहीं बताओ? खुद मुश्किल कर रहे हो अपनी राह। लाइफ में जो भी बात बन करके आए उसको एक्सेप्ट करो, ऐसा दृष्टिकोण बनाओ। जो बात आ जाए जीवन में उसे क्या करो, एक्सेप्ट करो। तुम्हारा कोई ना कोई हिसाब किताब होगा, तभी ऐसे लोग मिले। ये ज्ञान प्राप्त करो। अकारण कोई नहीं, कुत्ता भी नहीं भौंकता अकारण, कुछ तो कारण हो। किसी की फसल काटी होगी तभी ये इस जन्म में अभाव में जी रहे हो। किसी को कुछ गलत व्यवहार किया इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में, कभी तो क्या। पहले ये समझ होती थी, लोग इस भावना से चलते थे। आजकल तो आई एम राइट तो ऐसा घुस गया सबके अंदर, अपने को तो जिससे समझता है ऐसे मेरे यहाँ सही तो कोई है ही नहीं, इसलिए कष्ट पाता रहता है। लाइफ में जो भी बात बनकर के आए उसको एक्सेप्ट करो। तुम्हारा कोई ना कोई हिसाब किताब होगा, तभी ऐसे लोग मिले। परमात्मा की रजा में राजी रहो, अपनी मर्जी नहीं जोड़ो। Thy will be done, O Lord, Thy will be done। परमात्मा तेरी इच्छा पूरी हो। यानी कि सब कर्म ऐसे हैं जैसे स्वप्न में किए गए कर्म। स्वप्न में तुमने शादी देखी, गमी देखी, तो क्या नींद खुलने पर सच मानोगे? रोने बैठ जाओगे नींद खुलने के बाद, हाय मैंने आज गमी देखी, या ना चले वो शादी देखी तो। सपना खुलता ही क्या समझा, रहे हम झूठा था, मिथ्या था। ऐसे ज्ञानी के सारे कर्म ऐसे हैं जैसे स्वप्न में किए गए कर्म। तो क्या मानेगा कर्मों को? मिथ्या करके जानता है। ज्ञानी भी सारे कर्मों को स्वप्नवत मिथ्या करके समझता है। ऐसा हुआ, ये मजा आया, इसलिए बोलता ही नहीं हो ज्यादा। रात गई बात गई। वो इतना अभी के पल में जी रहा होता है, इसलिए एक पल पहले क्या मजा था उसका भी चर्चा नहीं है, क्या दुख था इसकी भी चर्चा नहीं है। आगे कहीं ऐसा दुख ना हो जाए, ऐसा ऐसी बात ना, अच्छी बात ना हो जाए, उसकी भी कोई ख्याल नहीं होता उसको। कल कह रहे थे हम लोग, इतना ब्रह्मज्ञानी इतना आज में भी नहीं जीता, अभी में जीता, अभी प्रेजेंट में इतना। आज अच्छा होएगा ये भी नहीं, अभी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सब ठीक है, सब ठीक है उसके लिए। ऐसा नहीं कि कोई सब चीज ठीक है होती है उसके लिए सब बहुत विरोध भी बहुत हो रहा होता है उसका, उस पर बातें ही बहुत आ रही होती, लेकिन वो भी उसको क्या लग रही होती है, ठीक, तेरा भाड़ा मीठा लगा। तो ज्ञानी के सब कर्म कैसे हो जाते हैं, स्वप्नवत हो जाते हैं। सूर्य उगता है तो रोशनी स्वतः की प्रकट होती है। ज्ञानी के भी लक्षण समेत अपने आप प्रकट होते हैं, जिससे सब प्रभावित होते हैं। वो लक्षण ऐसे होते हैं ब्रह्म ज्ञान। सूर्य निकलने पर प्रकाश आपे आप फैलता है, अपने आप रोशनी फैलेगी। सोचो रोक पाओगे? और रात के बज रहे हैं 10, उस समय रोशनी का कितनी भी नौटंकी कर लो, सॉन्ग रच लो, उस वक्त रोशनी होगी पूरी? होगी नहीं। तो ये तो जिसने अपने अनुभव को बना, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर जो लोग अपने अब ज्ञान के अनुभव सहित जीने लगे हैं, थोड़ा थोड़ा अनुभव बनने लगा, उनको उसके लक्षण अपने आप उनके जीवन में आ रहे हैं। अब सबके लिए उनके अंदर से प्रेम के भाव ही निकलते हैं, अच्छी भावना ही निकलती है, उनको पलट के सबकी अच्छी भावना ही मिलती है। धीरे धीरे उनके बंधन भी खुलते जा रहे हैं, धीरे धीरे उनकी मन के भाव बदलते जा रहे हैं, खुशी आती जा रही है। पहले घड़ी घड़ी मूड ऑफ होता था, वो मूड ऑफ बिल्कुल होता ही नहीं है, शांत रहता है। ये परिणाम अपने आप आते हैं। सूरज निकलेगा तो रोशनी आपे आप फैलेगी, कोई जोर जबरदस्ती का खेल थोड़ी।
तुम ज्ञानवान तो अपने को बनाओ नहीं, और बाकी रोशनी फैल जाए। सूरज निकले नहीं तुम्हारे अंदर तो कैसे फैल जाए? तो सूर्य उगता है तो रोशनी स्वतः ही प्रकट होती है। ज्ञानी के भी लक्षण अपने आप ही प्रकट होते हैं, जिससे सब प्रभावित होते हैं अपने आप। उसकी उपस्थिति मात्र से सारी बातें होती है। उसका ज्ञान का प्रकाश है, ऐसा ज्ञान की रोशनी उनके पास। पिक्चर में सूर्य उदित होने पर का दृश्य जब भी देखोगे हमेशा एक सा दिखेगा, पर उस समय तुम बाहर निकल कर देखोगे तो क्या सूर्योदय होगा? एक होता पिक्चर में तुमने घर में सीनरी लगा रखी है सूर्योदय की, वो देख ली, उसमें तो रोशनी दिख रही है, पर बाहर निकल के देखोगे तो अंधेरा ही रहेगा ना। तो ऐसी बात समझना। पर उस समय बाहर निकल के देखोगे तो बाहर सूर्योदय दिखेगा क्या? अगर रात के 10 बजे तो बाहर अंधेरा ही अंधेरा होगा, रोशनी नहीं होगी। तुम सब पिक्चर वाले ज्ञानी बन जाते हो। सूर्य प्रकट हुआ नहीं है अपना अंदर का, तो पूरी तरह आनंद में आए नहीं। कर्म भी कूट लेते हो पीछे पीछे, बुरा भी देख लेते हो, खराब भी देख लेते हो किसी को। बाकी हाँ, कभी कभी गुरु के साथ हाँ हाँ भी कर लेते हो, हाँ मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो होगा क्या? हाँ सब भगवान है बोल दिया, हो गया। तो सूर्य प्रकट हुआ नहीं तो बाहर क्या बदलाव आएगा? ज्ञानी के लिए आता है बदलाव। ज्ञान का इतना अभ्यास होता है, इसलिए तो इतना गुरु अभ्यास में रखता है हमको। ये हर क्षण तुम्हारे अंतर मन में इतना अभ्यास करना। अभी कितना सावधान कर रहे थे, तुम तो लखनऊ भी आते हो, गुरु के पास भी आते हो, तो चंचलता में समय वेस्ट कर देते हो। घर मिलने हैं, दीदी से बात कर लें, ऐसे मिलने ऐसे कर लें, इन्हीं चंचलता में भटकता रहता है। कह रहे थे यहाँ आए हो, सब बातों से छूट के भगवान ने मौका दिया। कल समझ में आ रही थी ना बात, क्यों गुरु जी बुलाते? वो कितना कल्याणकारी होता था, और उसका भी लाभ कोई कोई बिरला लेता। सच में गुरु के दर जाकर के जो जिसने अपने अंदर की एकाग्रता, अपने अंदर की शांति, इस चीज को अंदर से बढ़ाया, उसने लाभ लिया अंदर से। वहां भी क्या फिजूल भटकना, मन की आदत ही है भटकाना केवल। अब यहाँ सुख मिलेगा, इस बात में सुख मिलेगा, ये अच्छा है, ये ऐसे है। बी स्टिल नो दैट यू आर दैट। क्योंकि सब भटकन समाप्त हो जाए तब समझना ब्रह्म ज्ञान समझ में आए, सब हट जाए बात। विजुअल में इच्छा रख करके अपने को ऐसे परेशान करते रहते, ये हो जाएगा, ये कब होएगा। मंदिर ठिकाने भी भिखारियों की तरह जाता है, कौन राजा की तरह जाता है? सत्संग में भी हम देखते कितने दिनों में तुम्हारा कटोरा छीनना पड़ता है। हर समय से चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें? लाल है तो लासानी कितना ऊंचा है, क्या मांगो कछु करना रहे। तो गुरु हमारी सारी ये कमजोरी, सारी छोटापन लेकर के हमको ऐसी राजा ही देता है। रजा में राजी रहने का गुण सिखाता है, सब फेंक देना अंदर से। तो ये पिक्चर वाला सूरज नहीं निकले, पर हकीकत का तुम्हारा सूर्य प्रकट हो जाए, वो हो जाएगा तो अंधेरा अपने आप। फिर तो जहां पैर वहीं खैर। जितने भी प्रभाव का ज्ञानवान हो गया, उसका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है अपने आप। सूरज अपने आप कला चढ़ती जाती है, उसका प्रकाश पूरा फैल जाता है, उसका आनंद एक क्षण के लिए भी मिटता नहीं। उसे परीक्षा लगती नहीं, हमें तो लगी नहीं कोई बात भी ऐसे, आनंद ले रहे थे। रोक रहा था भगवान, रुकने में भी आनंद ले रहे थे, चला रहा था चलने में भी आनंद ले रहे थे। क्योंकि अंदर से ज्ञान इतना पक्का गुरु करा देता है, जिया हलाई तिया वाह वाह। तो पिक्चर वाले ज्ञानी नहीं बनना, हकीकत के ज्ञानी बनना। हर बात में अगर तुम अपने आत्मा के निश्चय में रहते हैं तो बहुत अच्छा है, पर अगर सिर्फ अपने कार्य होने पर तुम अपनी डील दिखाते हो, अच्छे कार्य होने पर तुम अपना डील दौड़ दिखाते हो, और बुरा होने पर फिर परमात्मा पर दोष डालते हो, तो ये फिर तुम्हारा गलत व्यवहार है। और अक्सर व्यक्ति ऐसा ही होता है। कोई अच्छी बात बन गई तो देखो
कैसे मैंने किया, मैं गई थी, मैंने बनाया, मैंने संभाला, मैं नहीं खड़ा होता तो फिर टिकट नहीं मिलती, मैं तो वहीं की वहीं रह गई। तो अच्छा होने पर अगर डील दिखाओगे तो फिर उल्टा होने पर तुमको ही झेलना पड़ेगा। इसलिए तो ध्यान रखना, तुम हमेशा अच्छे कार्य होने पर तो अपना डील दिखाते हो अगर, और खुश होते हो उस बात पर, तो ध्यान रखना तो दूसरे पर या परमात्मा पर दोष डाल दोगे। जब तुम बुरा होएगा तो तुम दूसरे पर या परमात्मा पर दोष डाल दोगे, तो ये तुम्हारी फिर गलत बात है। यानी हमेशा हुक्म को पहचानते, उसका अंदर का निश्चय ही सारे कार्य अच्छे करता है। उसके उपस्थिति मात्र से रौनक होती है, तो बैठने मात्र से ही रौनक होती है, क्योंकि वो निश्चय में होता है, बात को समझा होता है। तो जीवन में जब कोई बात आती है, परिस्थिति आती है, तो तुम्हारा रटा रटाया ज्ञान बोलते हो, तो वो फिर तुमको लाभ नहीं देगा। भीतर में मन तो चलता ही रहेगा फिर। इसलिए ज्ञान रटने की चीज नहीं है। अंदर देखो, मेरे ज्ञान का दीप जला, प्रकाश हुआ, प्रकाश हुआ। अब मैं तो नहीं बनता कहीं पर, अब मैं किसी में दोष तो नहीं देख रहा हूँ, खराबी तो नहीं देख रहा हूँ। मेरे अंदर में सारे समय ब्रह्म भाव है, सबके लिए प्रेम है, सबके लिए प्रेम का भाव आने लगे तो समझना कल्याण हो रहा है तुम्हारा। और फिर वो उजाला अपने आप दिखाई देता है, उसके लक्षणों से, उसके कार्यों से अपने आप दिखाई देता है। उसका भाव अपने आप ही हम देख रहे थे, भाव से कोई बात किए थे तो सारे भाव पूरे कैसे हो नहीं रहते सारे, कैसे कराता। भाव अविन सुनी पुकारे, मैं कभी सुनता नहीं। इसलिए जीवन में कोई परिस्थिति आती है तो रटा रटाया ज्ञान नहीं, बोलने में काम नहीं आएगा। वो कॉपी में पढ़ा हुआ लिख लिया या रट लिया, वो काम नहीं आता। पर कारण आने पर, समय आने पर, जो तुम्हारा वास्तव में सूर्य प्रकट होगा, जो तुम्हारी वास्तव में स्थिति होगी, वो काम आएगी। अगर तुमने वास्तव में बैर मिटा लिया होगा, द्वेष मिटा लिया होगा पूरी तरह से, फिर चाहे कोई कितना भी कुछ कहे, तुमको फर्क नहीं पड़ेगा। वो अच्छी तरह जानता है, कोई बात नहीं, उसका स्वभाव ऐसा होगा, उसने ऐसे बोल दिया होगा, कोई बड़ी बात थोड़ी, कोई कष्ट मिला होगा उसे मेरी तरफ से, ऐसे सोच। आगे से मैं भी और सावधान रहूंगा, उसे इतने भी कष्ट ना, भी मौका ना मिले, ऐसे सोचेगा। तो ध्यान रखना, लोहा आग में पड़ा है तो लोहा और आग का तादाद संबंध हो जाता है। आग के गुण लोहे में, लोहे के सारे गुण आग में आ जाते हैं। वो आकार भी अग्नि का ले लेता है। तो जीव भाव के गुण तुमने आत्मा में लगा दिए और आत्मा के गुण देह में लगा दिए। आत्मा का गुण है स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता तुम किसकी चाहने लगते हो? देह की। अरे देह तो सेवा करती हुई अच्छी लगती है। शरीर से तुम सोचते हो मैं भी ज्ञानी ध्यानी बन के ऐसे पोज बना के बैठ जाऊं, कुछ करना ना पड़े किसी के लिए, फिर तो मैं छोटा ज्ञानी हो जाऊंगा। अगर मैंने किसी को पानी भर के दे दिया, मैंने किसी को कुर्सी दे दी लगा दी, फिर मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा? तो ये ओढ़े हुए ज्ञानी होते हैं। पर सही ज्ञानवान ज्ञान होगा ना, तो उसको नहीं कभी ऐसे भेद आएगा अंदर। तो चरण धूल तेरे जन की होगा, सबके आगे झुकने में उसको मजा आएगा, सबसे नम्रता करने में उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो मुक्ति आत्मा के निश्चय से मुक्त है। वो उसकी मुक्ति इन सब बातों पर नहीं आधारित की, बाहर से कोई दिखावा नहीं करेगा मुक्ति। बाहर से तो हो सकता है वो बड़े सबसे प्रेम करता हुआ दिखाई दे, अपने घर में पूरा ऐसे निमाड़ा होकर के सेवा करता हुआ दिखाई दे, पर निश्चय से क्या है? वो मुक्त है। तुमने जीव भाव के गुण आत्मा में लगा लिए और आत्मा के गुण जीव में लगा दिए, शरीर में लगा दिए, तो गड़बड़ हो जाती है। आत्मा का गुण है स्वतंत्रता, उसे तुम देह से लगाते हो और छलंकता से रहने लगते हो, तो ये गलत हो जाता है।
ज्ञानी अपनी देह को पूरी मर्यादा से चलाता है। बोला रात के 12 बजे के बाद बाहर निकलोगे तो रास्ते में छेड़खानी होगी तो चरित्र पर दाग लगेगा, ध्यान रखना। तो ज्ञान का मतलब ये नहीं कि हम चाहे जैसे चले हम तो अब ज्ञानी है। ज्ञानी पूरे मर्यादा से चलता है, पूरी समझ से चलता है। गुरु जी ने हम लोगों को सिखाया, सब बातें समझाई। वो ये मत समझ बैठना कि ज्ञान का कार्य करते ही करते तो कहीं भी तुम आने के लिए स्वतंत्र हो। किसी के घर में हम तब जाते हैं जब पहले में बिल्कुल निश्चित कर लेते हैं कोई इसके घर में जेंट्स है या जेंट्स बुला रहा है तो जाते हैं, तो नहीं आते। इतनी मर्यादा गुरु ने हमेशा सिखाई। स्त्रियों को भी जहां जेंट्स है वहां पर जाने की आज्ञा नहीं। तो बस पटर पटर साने क्या उल्टा सीधा ज्ञान उठा लेते अपने मन में। हर एक से बतियाने का रस पड़ा हुआ है। ऐसे लगता है कि क्यों बतिया रहे हो, किस क्यों बात कर रहे हो, मर्यादा से चलो। तो ध्यान रखना, ज्ञान कभी भी ये नहीं कहता उछलंगता नहीं है। आजादी का मतलब देह से उछलंगता नहीं है। आजाद है ज्ञानी निश्चय से, क्योंकि वो किसी के बंधन में नहीं, क्योंकि वो अंदर से किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए आजाद। तुम अंदर से तो जुड़े रहते हो अपने मैं मेरे से, पूरी तरह से पकड़ा रहता है। उनके जीवन में कोई बात आ जाए तो परेशान होने लगते हो। वो भले ही तुम्हें छोड़ के चले आएंगे और तुम नहीं छोड़ पाओगे। तो ध्यान रखना, तुम ऊपर से ज्ञान को अगर ओढ़ लेते हो, और एक है ज्ञान भीतर में पैदा होता है, तो इसको भी समझना, इसके अंतर को भी। कहीं तुम्हारा ज्ञान ओढ़ा हुआ तो नहीं, भीतर से प्रकट है। भीतर से प्रकट होगा तो तुम्हारे हर भावों में आनंद होगा, सहजता होगी, निमाड़ापन होगा। कभी भी तुम्हारे अंदर कुछ बनना बनाना नहीं होगा। दोनों में ये अंतर होता है। ये ज्ञान तुम्हारे भीतर की मैं को गंवाता है और बाद में बाहर भी, बाद में भीतर में आनंद भी पैदा करता है। क्योंकि ज्ञान की विशेषता वो मैं गा जाती है धीरे धीरे हमारी, तो फिर हमारे अंदर में ज्ञान का आनंद आने लगता है, आनंद होने लगता है। जैसे बीज धरती के अंदर जाता है तो पहले वो गुम होता है, अपना अस्तित्व गुम करता है, फिर धीरे धीरे से वृक्ष में बदल जाता है। पहले वो नष्ट होता है तो गलाती है मिट्टी। तो ऐसे ही हमारे ज्ञान में पहले हमारी मैं पूरी तरह मिटेगी, तो फिर आनंद के अंदर में वृद्धि होगी, धीरे धीरे आनंद का वृक्ष लगेगा। तुम भी देखो भीतर से गुम होना सीखा है। बोले गर्मी वायु जल सब पाकर के फिर अंकुरित होता है, एक दिन बड़ा वृक्ष बन जाता है। लेकिन पहली क्रिया क्या हुई उसकी बीज के साथ? मिट्टी। तो हमारी भी पहले काम कौन सा करेगा गुरु? हमारे सारे मैं को मिटाएगा, और मिटेगी मैं तो प्रगटेगा ब्रह्म, नहीं तो नहीं प्रकट होगा। कोई कहे मैं भी बना रहा हूं और भगवान भी प्रकट हो जाए, नहीं हो सकता। ब्रह्म भी प्रकट नहीं हो सकता। इसलिए मैं ना कर बावरे खाली दोनों हाथ। मैं करता रहेगा अगर तू किसी भी तरह की, तो तेरे हाथ खाली रहेंगे, कहीं भगवान से भर नहीं पाएगा। भगवान कैसे आएगा तुम्हारे पास? मुल्ला नसरुद्दीन सुबह से बैठे हुए थे, कहते यार क्या बात है, कोई मेरे पास मरीज ही नहीं आया क्या? शहर में सब लोग तंदुरुस्त हो गए हैं क्या? सब ठीक हो गए हैं क्या? और सुबह से कोई हकीम मुल्ला नसरुद्दीन हकीम थे, बोला आज कोई आया ही नहीं। अरे कोई इधर उधर की बातें करने भी आया था, वो भी नहीं कोई आया मेरे पास। वो मेरा दोस्त आता था, वो मुझसे बैठ करके ऐसे बातें करता था, वो भी नहीं आया, क्या चक्कर है? सुबह से शाम हो गई। नौकर से कहा, उन्होंने देखा, बोले क्या बात है आज, क्या एक भी नहीं कोई मिलने आया, सुबह से शाम हो गई। रात को जब 8-9 बज गए, तब जा जाके दरवाजे बंद कराया। वो गया और लौट आया, तो दरवाजा बंद नहीं किया, तो दरवाजा तो बंद था। बोले सुबह से तूने दरवाजा खोला ही नहीं था। बोले आज भूल गया था खोलना। अब दरवाजा सुबह से खोला नहीं, कौन मिलने आता? तुमने भी दिल के दरवाजे खोले परमात्मा के लिए?
बंद लगे पड़े हैं, अहंकार का तो बड़ा सा ताला पड़ा हुआ है, कैसे भगवान मिलने आए, दरवाजा बंद रहता है, मिलने आ ही नहीं पाता। तो बाकी इंतजार करते रहते भगवान कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा। ताला खोल, अपना पर्दा तो हटा, पर्दा दूर करें अखियन का, ब्रह्म दरस दिखलावे। जब गुरु मिलता है कहता है अपने, कहते हैं ना अंदर के पट खोल, अंदर के पट तो खोलो पहले, तो पिया मिलेंगे, परमात्मा मिलेगा आकर, कोई ना कोई मिलेगा तुमसे आकर। तुम्हारे देखो सबके लिए प्रेम के दरवाजे खुले हैं कि बंद है, चलो 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 हटो हटो, ऐसे करते रहो, कौन आएगा तुम्हारे पास। गुरुजी खींचते थे बोला एवरीबॉडी, तो भीड़ की भीड़ आती थी इनके पास। देखो सच्चाई में तुम्हारे हृदय के कौन से पट खुले हैं सबके लिए, उसके लिए न सहना तो पड़ेगा, ऐसे थोड़ी। प्रेम भी उनका ऐसा होता था, सोचो हमारी बस जब गई और कोहरे में गए पहुंची, रात के 1 बज रहे थे, इतना कोहरा, 6-7 बजे से धुंध बढ़ती चली गई कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। तो 7 बजे से लेकर के कानपुर से लखनऊ ही हम लोग 11 बजे तक 1 बजे तक पहुंच पाए थे। वो यात्रा ऐसी याद आती है। और कहाँ खड़ा पाया था भगवान को, दरवाजे पर ऐसे इंतजार करते हुए। तो कोई गुरु बनना कोई बहुत आराम का काम है, तो बहुत उसके लिए तुमको किसी के लिए बहुत वो रखना पड़ेगा। गुरु कहलाना बड़ा आसान है, आजकल तो बड़ी फैशन बनती है। 4 दिन सत्संग करता है, कहता है मुझे गुरु नहीं कहता था। बस जिएगा, किसी के लिए मर के दिखा, किसी की पालना करके दिखाओ, किसी के भाव पूरे करके दिखाओ। वो तो तुम्हारे अंदर गट्स है नहीं, तो कैसे गुरु। गुरु करता सबके भाव पूरे, मिटाता है अपनी मैं पूरी तरह से, मिट के चलता है। हमको पक्का विश्वास था, उस रास्ते में 2 बार बड़े बड़े एक्सीडेंट होते होते बचे थे। सबकी रक्षा की थी, कौन करने वाला था। और जाते ही मिलकर के जो हमारे अंतर मन में इतनी ठंडक देते थे गुरुजी, दर्शन दे करके, प्रेम दे करके। पहले तो अपने को ऐसा बना लेना कि इनके निकट आते ही ठंडक महसूस हो, खुशी महसूस हो। कितना कितना दिल खोल के चलता है गुरु, सोचो अपना कितना अपने को जीवन में अर्पण कर, अपने कुछ बचता ही नहीं है। कौन लगते थे हम उनके, सोचो। हम किसी के लिए दिल खोल पाते हैं, स्वागत करेंगे किसी का? अरे बिना पूछे आ गए, बिना कहे आ गए, ऐसे परेशान और होने लगते हैं। तो कहाँ प्रेम कर पाए। और उन्होंने तो अपने प्रेम में अपना तन मन धन सब ऐसे नौछावर कर दिया। क्या बचा था उनके पास? जीवन ही पूरा अर्पण हो गया। अपने तन का, अपने मन का, अपने धन का दूजों को दे जो दान, वो सच्चा इंसान इस धरती का भक्त। तो ऐसे भगवान स्वरूपों का साथ मिला है, तो ये लक्षण अपने अंदर ही पैदा करते हैं। ध्यान रखना, जब अंदर से गुम हो जाएगा, तुम्हारी मैं पूरी गुम हो जाएगी, तो वृक्ष निकलेगा। जैसे उत्सव में तुम सब आनंदित होकर के रहते हो, ऐसे ही जीवन में हमेशा आनंदित होकर रहो। ध्यानवान गुरु ऐसी प्रेरणा देता है, तुम्हारा जीवन का हर क्षण कैसा बन जाए, उत्सव जैसा। हम आज के आनंद में रहे, क्योंकि कल क्या होगा, कल क्या हुआ, इसकी चिंता अंदर में नहीं रहती। गुरु के जीवन में हर दिन उत्सव है, वो हमेशा ही उमंगों में उत्साह में रहता है। जहां से गुजर जाता है उसके भीतर खुशी की लहर दौड़ जाती है। यानी के घर सदा आनंद, वो कभी गमगीन नहीं होता, वो सारा समय आनंद बांटता रहता है, उसके पास अखुट खजाना है। सोचो, यानी के पास कैसे हर वक्त आनंद रहता है, उसके जीवन में हर क्षण आनंद चलता रहता है, कभी कोई गमगीन स्थिति नहीं होती।
पहला ही पहला अनुभव था। उनके पिताजी का शरीर शांत हुआ था गुरु जी के। तो हम सोच रहे थे, मैंने कहा 2-4 दिन तो शुरू में यही देखा था भाई, ऐसा माहौल होगा, थोड़ा सा लोग शांत बैठेंगे, थोड़ा ये बैठेंगे थोड़ा। लेकिन वहां तो दूसरे दिन सुबह से ही सत्संग की तैयारी शुरू। वही माहौल, ऐसे लगा ही नहीं ऐसे कुछ हुआ भी इनके यहाँ। और वास्तव में उधर 5-6 दिन रुके थे, तो 7वें 8वें दिन पोस्ट ऑफिस पोस्टमैन लेकर के आता था वो, और दूध वाला, वो भी हैरान, कुछ हो गया है यहाँ पर, कुछ हुआ है। उसको भी नहीं पता लग रहा था कुछ। हमने सुना, कोई अड़ोस पड़ोस से सुन के आया था, कभी मान गए, यहाँ तो लग ही नहीं रहा। तो कभी गमगीन माहौल देखा ही नहीं। गम क्या होते हैं, ये मुंह लटका लटका के बैठे आते ना, यानी कभी नहीं बैठता। यानी के मन सदानंद, सदानंद स्वामी थे हमारे। तो हर वक्त अपने जीवन को उत्सव में रखो, आनंदित होकर के। तो हमारा बात तो अभी तक ये समझ ही नहीं है, घड़ी घड़ी आनंद खराब करते हैं लोग आप। यानी का हर दिन उत्सव है, क्योंकि वो हमेशा उमंग उत्साह में रहता है। वो तो सारा समय आनंद बांटता है, उसके पास अखुट खजाना है आनंद का, इसलिए हर समय बांटता है। ज्ञानी तुम्हें रोज बोलता है कि असंग हो जाओ, जहां जहां जुड़न होगी वहीं वहीं से तुमको दर्द होंगे। शरीर में कहाँ दर्द होते हैं, जितने जोड़े जोड़े होते हैं, तो तुम्हारी भी जिन जिन से जुड़न होगी, जहां जहां जुड़न होगी वहीं से ही क्या पाओगे। अभी तो दर्द पसंद आ रहा है तो मैं जुड़े बनाए रखता हूँ अंदर से, वहीं से अनअटैच अनकंसर्न होते के बाद। अगर दर्द फील हो रहा है, किसी बात का दुख लग रहा है, ये तो अच्छी बात है, पता तो लगा कम से कम यहाँ से कैसे मुझे अलग होना, कैसे अंदर से मुझे अनअटैच्ड अनकंसर्न रहना। आनंद शांति ये तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, स्वाभाविक स्वरूप है। जैसे हीरा स्वाभाविक चमकता है, सूर्य स्वाभाविक प्रकाशित होता है, ऐसे ही हमारा भी स्वरूप स्वाभाविक शांत है, करना नहीं पड़ता। तो आनंद शांति तुम्हारा स्वाभाविक रूप है। इसलिए हर वक्त ज्ञानी बहुत उमंग में रहता है, असंग रहता है। क्यों भटकते हो ये अटकने वाले, आओ तुम्हें गुरु आवाज देता है। गुरु के पास आओ तो तुम्हारी भटकन समाप्त कर देगा। गुरु तुम्हें हर वक्त हंसना सिखाता है, बोलता है स्माइल ऑल द वाइल, दिस शुड बी योर मॉर्निंग एक्सरसाइज। कैसे दादा ने हम लोगों को हर वक्त हंसना सिखाया, खिलखिलाना सिखाया। स्माइल ऑल द वाइल शुड बी योर मॉर्निंग एक्सरसाइज। तुम देखो सुबह अपने घर से टेंशन करके आ रहे हो, खुश होके आ रहे हो, खुशी बांट के आए या डांट डपट करके चले आए, बड़े हो तो क्या करके आए, देख लेना, पता तो सबको अपनी अपनी है। डांट खा के आए और कर्म में कुशलता लाओ। कोई डांट रहा है, कुछ कह रहा है, कहीं ना कहीं अभी भी हम कर्म में थोड़े ढीले हों, पूरी सही समझ से नहीं किया होगा कर्म, अच्छे से करो। ये तो हमारे यहाँ गारंटी है, कोई ठीक से सही तरह से चले तो कोई भी कुछ नहीं कहेगा, कोई बुरा नहीं। हम पहले ही भाव रख लेते थे, उसको हमारी ये बात पसंद नहीं होगी, ऐसे कहेगा, ऐसे टोक देता। हालांकि सिग्नेचर तो मिलेंगे ही, लेकिन फिर भी समझ लेना एक दिन वो भी आएगा जिस दिन सारी दुनिया समझती कि हाँ ये ठीक है। पर वो कब आएगा, जब तुम हर वक्त उमंग उत्साह में सेवा कर, प्रेम में रहते हो, आना है ना खुशी से कर रहे हो। यानी इतनी समझ में रहता है, किसी के आधार की जरूरत नहीं रहती प्रति। हम अभी आधार मांग के चलते हैं, आधार पकड़ के चलते हैं, तो कुछ ना कुछ टोकते हैं, कुछ ना कुछ बोल देते हैं। कुछ नहीं तो नहीं बोल देंगे, 9 बज गए अभी तक उठे नहीं हो, कुछ ना कुछ हम छोटा सा बोल देते। तो हमने जब उनको किसी तरह से भी ऐसे कुछ टोका बोला, तो
तो पलट के वो भी हमसे कुछ बोल देते। व्यर्थ ठोकने से देखो उनकी बक खुल जाती है। तुम शांत करो, कोई शोर नहीं। ज्ञानी तुम्हें रोज रोज बोलता है कि असंग हो जाओ, जहां जुड़न है वही वहीं से अनअटैच्ड अनकंसर्न हो जाओ। अब क्या करना है तुमको? वही वहीं से क्या होना है? अनकंसर्न अनअटैच्ड। आनंद शांति तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। आनंद शांति में रहना वास्तविक स्वरूप है। जैसे हीरा स्वाभाविक चमकता है, ऐसे चमक तुम्हारा सूर्य स्वाभाविक प्रकाशित होता है, ऐसे ही तुम्हारा भी स्वरूप वास्तविक शांत है, स्वरूप में शांत है। करना नहीं पड़ता इसको। पानी का मूल स्वभाव ही शांत स्वभाव। क्यों भटकते हो भटकने वालों, आओ सदगुरु आवाज देते हैं। गुरु के पास आओ, वो तुम्हारी भटकन समाप्त कर देंगे। ये सारा सत्संग इसलिए मन की शांति के लिए होता है। मन का भटकना, मन की चंचलता, मन की व्यर्थ की राग द्वेष में आने की प्रवृत्तियां, ये सब खत्म कर देता है गुरु। कहीं बाहर सुख दिखाना बंद हो जाता है इसका। सुनते सुनते गुरु की बात समझ आती, सुख स्वरूप हो, सुख को ढूंढे। सुख तो तेरे पास है, आनंद तो तेरे भीतर है। आनंद का सागर हर दिल में समाया, बाहर कहां ढूंढते। फिर भले ही प्रारब्ध अनुसार कुछ भी मिले आकर के, तब तुम्हें उसका कोई सुख रहेगा ना कोई दुख रहेगा। तुम्हारा सुख तो केवल एक है, परमात्मा। वो गुरु के रूप में फिर वो लगता है कि ऐसे बस साकार रूप में लाओ। एक राजा पहुंचा जब उसके पास, संत के पास सेठ जी पहुंचे, तो बार बार कैसे, मैं दिन भर इतना पढ़ता हूँ, इतना करता हूँ, इतने शास्त्र पढ़ता हूँ, ये करता हूँ, शांति कैसे मिलेगी? शांति मिलेगी। संत जी जानते थे शांति ऐसे कोई थोड़ी नहीं है मिल जाएगी तुम्हें। दिन भर अहंकार करो और शांति मिल जाए? दिन भर इधर उधर में फिजूल कर्मों में जतन करो और शांति मिल जाए? कैसे मिल जाए? और संत जी अपनी मैना से बात कर रहे थे, बोले राधे श्याम, वो भी बोलती थी राधे श्याम। मैना बार बार उनकी वही जैसे वो बोलते थे वैसे ही बोलते। बोले तो दिन भर भगवान का नाम लूं तो क्या शांति मिल जाएगी? बोले तब भी नहीं मिलेगी, ले ही नहीं पाओगे, शांति कैसे मिलेगी? अभी जगत में मन अटका हुआ है तो शांति कैसे मिलेगी? बोले फिर मैं क्या करूं? बोले गुरु के बिना शांति नहीं मिलेगी। बोले फिर भगवान कैसे मिलेगा? बोले गुरु मिल जाएगा तो समझो भगवान ही मिल गया, और क्या मिल गया। तुमने जाना है गुरु को पहले कि कौन मिला है गुरु के रूप में, पहचाना है? तो उसने को बोला, जानते हो मैंने इसको कैसे पक्का कराया? मैंने को बोलना कैसे सिखाया? कैसे सिखाते हैं? बोले इसके आगे दर्पण रख दिया जाता है और हम पीछे से बोलते हैं। जब तक ये समझती है कि कोई इंसान इंसान बोल रहा है, तब तक ये नहीं बोलती है। पर जब इसको ये भ्रम हुआ कि ये मैना ही बोल रही है दर्पण वाली, तो वो बोलना सीख जाती है कि ये राधे श्याम, ये मैना बोल रही तो मैं भी बोल लूंगी, तो बोलना सीख जाती है। उसको सिखाने के लिए दर्पण रखना पड़ता है, और उसको ये भ्रम लगता है कि दर्पण वाली ही बोल रही है, तो वैसा वो बोलना सीख जाते है अपने आप। तो हरि दर्शन की आरसी सतगुरा की देह। जब गुरु देह गुरु आता है साकार रूप में, उसके सामने जब हमारा मन आता है, तो जब उसको देखता है कि ये कैसे परमात्मा में लीन है, आनंद में लीन, उमंग में लीन है, तो फिर वो वैसा करना सीख जाए। सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए, तो हरि मिलने से भी मन का भेद भरम नहीं। साकार गुरु का मिलना, पिछलों की जो धार है टेका, सोचे हमने घर में जो हमारे गुरु जी के फोटो लगे हैं उनको रखकर बैठ जाएंगे। हैं गुरु जी के फोटो तो हर एक के पास, वो भी नहीं सिखा पाएगा। साकार चाहिए उसके लिए। साकार हमारे चित्त को शांत करेगा, भटकन समाप्त करेगा।
वो युक्ति से हमको बोलना सिखाएगा, और उसके संग में, उसके प्रेम में फिर हमारा मन अपने आप ही इतना शांत होता जाएगा, स्थिर होता जाएगा। तो भगवान को कैसे पाया जाएगा, फिर कहाँ पाया जाएगा? फिर ये प्रश्न बचेगा कि भगवान को पाना है। हमको तो नहीं लगता भाई कि मैं कहीं कहाँ पाना है। जब मिलना चाहते थे भगवान से चले जाते थे, देर क्या लगती। पाया कहे सो मस्करा, खोया कहे सो झूठ। कहाँ पाना है? हरि दर्शन की आरसी क्या होती? सदगुरु की दे, गुरु के रूप में वही तो होता है। लखना चाहे लख को, उसी में लख ले, वही मिल जाता है। तो ऐसा जो गुरु में धारू ही सखा, गुरु में भगवान जैसा भाव रखने लगता है मन जब हमारा, जब गुरु में इतना ईश का भाव आता है, तो बस वहीं से उसकी साधना पूर्ण होने लगती, उसके भाव अपने आप ही ठीक है। इसलिए सदगुरु बिन हरि मिलते ही नहीं है ही नहीं, कहाँ मिलेंगे। ऐसा लगता है जैसे गुरु के वचन में सही बात है। ज्ञान धन तुम्हें सारी दुनिया में जहां भी जाओगे काम आएगा। कोई ऐसा सिक्का नहीं है जो केवल इंडिया में चले, फॉरेन में ना चले। ये धन ऐसा है जो दिन पर दिन बढ़ता ही जाएगा, खर्च ना फूटे, चोर ना लूटे, दिन दिन बढ़त सब आया। जो शरीर में है तो काल में रहोगे, और सब ब्रह्म में होगे तो देश काल पात्र से भी ऊंचे उठ जाओगे। शरीर देखोगे अपने को तो मरने जीने वाला एक काल है इसका, और ब्रह्म भाव जान लिया तुमने, ब्रह्म को जान लिया तो देश काल पात्र से भी ऊपर उठ जाओ। और जाना तो तुम ही हो जाओ, तुम भी वही रूप हो जाओ। कहते ना राधे राधे श्याम श्याम रटते, राधे क्या हो गई? श्याम हो। राधे श्याम। क्या समझ रहे हैं आज?